नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में रासो शब्द की व्युत्पत्ति पर विभिन्न विद्वानों के मतों का विवेचन कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम रासो काव्य परंपरा पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि रासो काव्य को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है या वर्गीकरण किया गया है उनका, और उन श्रेणियों के प्रमुख रासो काव्य कौन कौन से हैं तथा उनका संक्षिप्त परिचय भी हम जानेंगे। तो बिना विलंब किए आइए शुरू करते हैं रासो काव्य परंपरा। दोस्तों, रासो काव्य परंपरा का आरंभ 9वीं शताब्दी के आसपास होता है और यह लगभग 19वीं शताब्दी तक चलती रहती है। इस दीर्घकालीन कालावधि में लगभग 700 रासो काव्यों की रचना हुई है, जिनमें 25-30 छंदों के लघु रासो काव्य से लेकर के 1000-1200 छंदों के विशाल रासो काव्य भी लिखे गए हैं। इतनी सारी रचनाओं का उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है और न ही इसकी ज़रूरत ही है। इसलिए हम कुछ महत्वपूर्ण रासो काव्य जिनसे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, समस्त रासो काव्यों का जितने भी रासो ग्रंथ है उनका वर्गीकरण 2 आधारों पर किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला शैली के आधार पर तथा दूसरा विषय वस्तु के आधार पर। शैली के आधार पर जो रासो काव्य हैं उनको पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है गीत नृत्य परक और दूसरा छंद वैविध्य परक रासो काव्य। तो गीत नृत्य परक रासो काव्य की रचना मूलतः जैन कवियों ने की है और वे जैन धर्म एवं उसके सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए तथा नैतिक उपदेश देने के लिए लिखे हैं उन्होंने। जैसे मुंज रास हो गया या फिर रेवंती गिरी रास या कच्छूली रास, जम्बू स्वामी रास और बुद्धि रास आदि जैसे जो ग्रंथ हैं, ये सब जैन धर्म के सिद्धांतों मतों का प्रचार करने के लिए लिखे गए हैं। ये सभी लघु आकार की रचनाएं हैं। चूँकि जैन कवियों का उद्देश्य अपने मत का प्रचार प्रसार करना था, इसलिए इन्होंने 30 छंद 35 छंद इस तरह से जो है इतने कम छंदों की छोटी छोटी काव्य पुस्तिकाएँ गीति शैली में लिखी हैं, ताकि ये आसानी से याद हो जाएं और जगह जगह गाए जाएं, क्योंकि उनका उद्देश्य जो है इसका प्रचार करना था। तो जो सहज रूप से लोगों के जहन में आ जाए, लोग उसको याद करके आसानी से दूसरों को बता सकें, इसलिए इतने छोटे छोटे छंदों में गीति काव्य गीत शैली में लिखी गई हैं। वहीं दूसरी तरफ छंद वैविध्य परक रासो काव्य हैं, जिनमें छंदों की विविधता है, वे आकार में बड़े हैं और साहित्यिक दृष्टि से महत्व छंद वैविध्य परक रासो काव्य का ही है। कुछ छंद वैविध्य रासो काव्य जो हैं उसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे संदेश रासक हो गया, पृथ्वीराज रासो हो गया, बिसलदेव रासो या फिर हम्मीर रासो इत्यादि। ये सब जो हैं छंद वैविध्य परक रासो काव्य हैं। और उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें विषय वस्तु के आधार पर, तो विषय वस्तु के आधार पर भी रासो काव्यों को अनेक वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे रोमांचक रासो काव्य हो गया, फिर ऐतिहासिक रासो काव्य, पौराणिक और धार्मिक रासो काव्य, यदि ये सब जो है परंपरा माने इन सब वर्गों में विभाजित किया गया है रासो काव्य को। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले रोमांचक रासो काव्य। हमने छंद वैविध्य परक या फिर जो है लघु छंदों वाली जो रचनाएं हैं उसके बारे में चर्चा कर ली। अब हम जो है विषय वस्तु के आधार पर रासो काव्य की चर्चा करेंगे। तो जो रोमांचक रासो काव्य है, रोमांचक रासो काव्यों में पहला जो महत्वपूर्ण रासो काव्य आता है वह अब्दुर रहमान का संदेश रासक। रोमांच चूँकि आप जानते हैं एडवेंचरस होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो भीतर रोमांच पैदा करती हैं, उस दृष्टि से ये वर्गीकरण है। तो अब्दुर रहमान का संदेश रासक जो है इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, यह एक संयोग और वियोग श्रृंगार प्रधान काव्य है। श्रृंगार यानी प्रेम का वर्णन। प्रेम में मिलन और बिछड़ने की अवस्थाएं होती हैं। मिलन की अवस्था को संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है और बिछड़ने की अवस्था और उसका वर्णन वियोग श्रृंगार के अंतर्गत। तो ये संयोग और वियोग श्रृंगार प्रधान काव्य है और इस काव्य में देखते हैं हम कि जो नायिका है उसका पति विदेश चला जाता है
और उसके विरह में नायिका 1 वर्ष ऐसे ही काट देती है। फिर भी नायक उसके पास नहीं आता। वह हर विदेश जाने वाले यात्री से अपनी विरह की कारुणिक कथा कहती है कि कोई उसके नायक को उसकी दशा बता दे, उसके पति को बता दे। फिर एक दिन क्या होता है कि एक यात्री जो है उसकी इस पुकार को सुनकर रुक जाता है और उसकी व्यथा सुनता है। तो नायिका जो है 12 मासा में, यानी 12 मासा एक शैली है जिसमें प्रत्येक महीने प्रत्येक मास में किस तरह की अवस्था रही, कैसी स्थितियां रही, मन स्थितियां, मेंटल कंडीशन, उन सब का वर्णन होता है। तो 12 मासा शैली में क्या करती है, वो अपने कष्टों को बताती है कि कैसे उसकी याद में उसके बिना तड़प कर उसने दिन गुजारे हैं, ये 12 महीने गुजारे हैं। तो वो बताती है, 12 मासा शैली में वर्णन करती है। ठीक है, तो यही जो है उसका अपने पति के लिए संदेश भी होता है और यात्री जो है उसके संदेश को सुनकर बहुत ही प्रभावित होता है और विदेश जाकर उसके पति को जब यह संदेश सुनाता है तो उसका पति जो है, जो नायक है, तुरंत ही वापस लौट आता है। तो ये जो है आपका संदेश रासक का मूल जो है कथा है पूरी। अगला जो महत्वपूर्ण रोमांचक रासो काव्य है वह है आगुस कवि या आसिगु कवि। 2 नाम है, कहीं आगुस मिलता है और कहीं आसिगु कवि के रूप में मिलता है चंदनबाला रास। तो इस रचना की जो नायिका है चंदनबाला, उसको उसकी जो माता है वो एक सेठ के हाथ में बेच देती है। सेठ जो है चंदनबाला को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है और सेठ की पत्नी जो है वो चंदनबाला को देखती है तो उसे संदेह होता है कि सेठ के साथ इसका कुछ चक्कर चल रहा है, किंतु चंदनबाला अपने को संयमित रखती है और सेठ के साथ गुटरगु नहीं करती। इस प्रकार इस रासो काव्य में जैन धर्म की मान्यता के अनुसार संयम और चरित्र बल का गुणगान किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो रासो काव्य है वो है मुंजरास, किंतु आज ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, आज नहीं मिलता है और इसके कवि का भी कुछ अता पता नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुंजरास एक गुमशुदा कवि की लापता रचना है, गुमशुदा कवि की लापता रचना है और केवल इसके कुछ छंद प्राकृत पेंगलम जो ग्रंथ है उसमें मिलते हैं। ठीक है, तो रोमांचक रासो काव्य की श्रेणी में जो अगला महत्वपूर्ण रासो काव्य है वह है नरपति नाल का विसलदेव रासो। ठीक है, विसलदेव रासो काव्य जो है वो मूलतः एक श्रृंगारिक काव्य है। श्रृंगार का अर्थ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, जिसमें जो है राजा भोज की पुत्री राजमती और सांभर नरेश, सांभर झील जहाँ हैं वहाँ के राजा सांभर नरेश विसलदेव के संयोग एवं वियोग की कथा कही गई है इसमें। तो राजमती का विवाह विसलदेव से हो जाता है। विसलदेव भी संपन्न है और राजमती भी संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं, इसलिए विसलदेव को दहेज में काफ़ी धन और कई प्रांत मिलते हैं। इसके कारण उसे क्या होता है, गर्व होने लगता है और वह राजमती से गर्वपूर्वक कहता भी है कि उससे अधिक धनी राजा और कौन है, कोई नहीं है। तब राजमती उसे समझाती है कि धन का गर्व करना अच्छी बात नहीं है, संसार में उससे भी धनी राजा हैं। और उदाहरण के रूप में वह उड़ीसा नरेश का जिक्र करती है। उड़ीसा नरेश के जिक्र में वो कहती है कि उसके पास तो हीरे की खानें हैं जहाँ से हीरे निकलते हैं। यह सुनकर विसलदेव को हीनता बोध होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में वो बेचारा फंस जाता है और क्रोधित होकर अपना राजपाट घर बार सब छोड़ छाड़ कर उड़ीसा नरेश की सेवा में लग जाता है। वह वहाँ पर लगभग 12 वर्ष का लंबा समय गुजारता है। इन दीर्घ 12 वर्षों में राजमती कैसे एक एक क्षण विरह में गुजारती है, इसका ही वर्णन विसलदेव रासों में किया गया है। ठीक है, और ये 12 वर्ष के बाद जब राजमती को पता चलता है कि बाबा विसलदेव ये उड़ीसा नरेश की सेवा में अपॉइंटेड हो गए हैं, तब वह एक पुरोहित के हाथ पत्र भेजती है और उड़ीसा नरेश भी जो है जान जाते हैं कि ये जो विसलदेव है वो भी वास्तव में एक राजा है। तो फिर उड़ीसा नरेश जो है विसलदेव को काफ़ी सारा धन देकर वापस उसको रिटर्न भेजते हैं और पुनः राजमती और विसलदेव का जो है मिलन हो जाता है। तो ये पूरी कथा है विसलदेव रासो की। विषय वस्तु के आधार पर जो अगला रासो काव्य जो है उसका प्रकार है ऐतिहासिक रासो काव्य। ऐतिहासिक रासो काव्य जो है उसमें पहला नाम आता है दलपत विजय का खुमाण रासो। यह 9वीं शताब्दी की रचना है।
माना जाता है कम से कम, हालांकि कई विद्वान इसे 15वीं शताब्दी की रचना भी बताते हैं। तो खुमाण रासों में चित्तौड़ नरेश, चित्तौड़ के राजा खुमाण, चित्तौड़ ये नाम बहुत प्रसिद्ध है जिससे महाराणा प्रताप का संबंध है। तो वही चित्तौड़, उस चित्तौड़ के नरेश खुमाण की वीरता एवं शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला जो रासो काव्य है, ऐतिहासिक रासो काव्य, उसमें नाल सिंह भाट का विजयपाल रासो आता है। इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी, 11वीं शताब्दी में। और विजयपाल रासो में विजयगढ़ के शासक विजयपाल की वीरता और पराक्रम तथा उसके शौर्य का वर्णन किया गया है। फिर कवि शारंगधर द्वारा रचित जो है हम्मीर रासो का स्थान, इसका रचना काल जो है ये अज्ञात है। हम्मीर रासो शारंगधर की रचना है और प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में जो है इनके केवल 8 ही छंद पाए जाते हैं। ये ग्रंथ शारंगधर द्वारा रचित हम्मीर रासो ये अनुपलब्ध है और इसके सिर्फ 8 छंद प्राकृत पेंगलम ग्रंथ में पाए जाते हैं। और इसी राजा हम्मीर के शौर्य एवं पराक्रम को लेकर आगे चलकर और भी जो कवि हैं, जोधराज हुए, चंद्रशेखर हुए, इस तरह से महेश कवि आदि ने लिखे हैं काव्य। हम्मीर रासो नाम से ग्रंथ की रचना की है, जिसका वर्णन हम आगे और देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐतिहासिक रासो काव्य की कोटि में अगला जो नाम है बिसलदेव रासो का आता है। नरपति नाल ने 12वीं शती में इसकी रचना की थी और इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, पहले अभी थोड़ी देर पहले ही हमने की है बिसलदेव रासो को, जिसको हमने पहले रखा था रोमांचक रासो काव्य में। ठीक है, तो विषय की दृष्टि से जो है रोमांचक रासो काव्य में इसे रखा गया था, श्रेणी में इसका स्थान था, किंतु इसमें ऐतिहासिक राजा का वर्णन है, ऐतिहासिक पात्रों का वर्णन है, इसलिए इसे ऐतिहासिक रासो काव्य के अंतर्गत भी रखा जा सकता है। बिसलदेव रासो एक विरह युक्त लौकिक संदेश काव्य है जिसमें अजमेर के चौहान राजा बिसलदेव और राजा भोज की पुत्री रानी राजमती के प्रेम और विरह का वर्णन किया गया है। चूँकि इसमें संयोग एवं वियोग श्रृंगार का वर्णन है जिसमें रोमांच है, इसलिए इसे रोमांचक रासो काव्य की श्रेणी में भी रखा गया है। बिसलदेव और रानी राजमती दोनों ऐतिहासिक पात्र भी हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक रासो काव्य की श्रेणी में भी रखा गया है। दोस्तों, ऐतिहासिक रासो काव्य में अगला जो नाम आता है वो है चंदवरदाई का पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है रासो काव्य का प्रतिनिधि ग्रंथ है। जितने भी रासो काव्य हैं उनका प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है, उन सब का प्रतिनिधित्व करता है ये। इसे पूरे आदिकालीन हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ भी माना जाता है, गौरव ग्रंथ के रूप में इसकी ख्याति भी है। इसका रचना काल 12वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, जो 69 समय यानी 69 समय इसमें ये रचा गया है। और ये समय का अर्थ जो है यहाँ अध्याय है, अध्याय को समय कहा गया है। इसलिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो में समय का अर्थ क्या है, या फिर पृथ्वीराज रासो में अध्याय अथवा सर्ग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त हुआ है, तो वो है समय। तो 69 समय में रचित जो है इसमें अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान के प्रेम का, अनेक विवाहों का और उनके शौर्य का वर्णन किया गया है। चाहे कवित्व की दृष्टि से हो यानी काव्य की दृष्टि से हो, या भाषा की दृष्टि से हो, अथवा वर्ण विषय यानी जिस विषय का वर्णन इसमें किया गया है इन दृष्टियों से हो, इन सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी कहा है। इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने कहा है, तो बच्चन सिंह। ठीक है, इसमें कुल 68 छंदों का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा को हम देखें तो इसकी भाषा जो है ब्रज मिश्रित राजस्थानी है, यानी डिंगल है। तो ब्रज भाषा में राजस्थानी का मिश्रण होने से डिंगल बनता है। और इस रचना में श्रृंगार एवं वीर रस की प्रमुखता हमें देखने को मिलती है। इसे हिंदी का पहला महाकाव्य होने का गौरव भी प्राप्त है, पहला महाकाव्य। किंतु इसकी ऐतिहासिकता बिल्कुल संदेह के घेरे में है और इस पर बहुत ही ज़्यादा विवाद है। विद्वानों में इसकी ऐतिहासिकता यानी यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है या नहीं तथा इसकी प्रामाणिकता को लेकर के भयंकर विवाद है।
कुछ विद्वान इसे पूर्णतः अप्रमाणिक मानते हैं तो कुछ इसे अप्रमाणिक बतलाते हैं। कुछ विद्वान इसे अर्ध प्रमाणिक कहते हैं तो कुछ इसे विकसनशील महाकाव्य मानते हैं। विकसनशील का अर्थ होता है जिसमें समय समय पर कुछ न कुछ जोड़ा जाता हो, कुछ परिवर्तन किया जाता हो। इसलिए पृथ्वीराज रासो के कई संस्करण भी मिलते हैं। हालांकि 4 संस्करण जो है ये प्रमाणिक माने जाते हैं। बहुत सारे संस्करण हैं जिनमें से 4 प्रमाणिक माने जाते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा संकलन जो है, सबसे बड़ा जो संस्करण है जिसमें 16,000 से अधिक जो है छंद मिलता है हमें, छंदों का छंद बोल रहे हैं, तो वो है आपका नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले अब विद्वान कौन कौन से हैं ये जान लें हम। तो इसमें प्रमाणिक मानने वालों में आते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, जो नागरी प्रचारणी सभा के एक संस्थापक सदस्य हैं। फिर है मिश्र बंधु, ये भी मानते हैं, और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या आदि ये विद्वान प्रामाणिक मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। वहीं इसे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में शामिल है कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये नाम सुनकर ऐसे सामान्य रूप से जो जानते हैं उनको तो लगता होगा कि शुक्ल जी जो है इसको प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि जिन 12 ग्रंथों के आधार पर उन्होंने आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल किया था उसमें एक ये भी था। हालांकि और इस बात को लेकर के आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रश्न भी खड़ा किया कि अप्रमाणिक रचनाओं के आधार पर आप नामकरण कर रहे हैं किसी काल का, और जिसको वो खुद भी अप्रमाणिक कहते हैं, ठीक है, जिसको वो खुद भी अप्रमाणिक मानते हैं। तो ये लोग हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, फिर डॉक्टर बूलर हैं। डॉक्टर बूलर ने ही सबसे पहले इसे अप्रमाणिक ग्रंथ घोषित किया था। फिर गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं, और इसे अर्ध प्रमाणिक घोषित करने वाले विद्वान हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिनविजय तथा डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी। ये जो लोग हैं ये अर्ध प्रमाणिक, यानी आधा प्रमाणिक है आधा अप्रमाणिक है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रासो काव्य है वो है जगनिक का परमाल रासो, जिसकी रचना 13वीं शताब्दी में हुई थी। इसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा जो है जिसकी स्थापना जो है हुई, और बाद में जब इसकी स्थापना जब हुई 19वीं शताब्दी में, तो हिंदी के प्राचीन ग्रंथों की खोज और प्रकाशन का जो है इसको महत्व दायित्व इसने अपने सिर पर लिया, अपने कंधे पर उठाया इस सभा ने। और बाबू श्याम सुंदर दास जी जो नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, उन्होंने परमाल रासो का संपादन करते वक्त कहा था कि वास्तव में यह पृथ्वीराज रासो जो है पृथ्वीराज रासो का महोबा खंड का ही हिस्सा है एक, और पृथ्वीराज रासो में जो महोबा के 2 वीर सामंत आला और उदल की वीरता का वर्णन इसमें किया गया है। इसी खंड को अलग से प्रकाशित किया गया है जिसका नाम परमाल रासो है, किंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे कवि जगनिक द्वारा रचित स्वतंत्र ग्रंथ मानते हैं कि इसकी रचना जो है कवि जगनिक ने की है, यानी पृथ्वीराज रासो का अंश नहीं है। जब रचनाकार जगनिक हैं तो पृथ्वीराज रासो का अंश कैसे हो सकता है ये, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की रचना तो चंद्रवरदाई की है। तो परमाल रासो की रचना जो है वो लोकगीत शैली में की गई है, जिसे आज भी कई देश के स्थानों में, इस देश में कई स्थानों में गाया जाता है, बुंदेलखंड वगैरह। वहीं माता प्रसाद गुप्त जो है वो भी इसे पृथ्वीराज रासो को जो है पृथ्वीराज रासो का परिवर्धित रूप मानते हैं। दोस्तों इधर शारंगधर के हम्मीर रासो की चर्चा हम पहले कर आए हैं, किंतु इसी नाम से जोधराज ने भी एक रासो ग्रंथ की रचना की है, हम्मीर रासो, जिसमें रणथंभौर के राजा हम्मीर की शरणागत वत्सलता अर्थात शरण में आए हुओं को निराश नहीं करना, ये शरणागत वत्सलता का अर्थ होता है, या और उनके शौर्य का, पराक्रम का चित्रण किया गया है। जो भी शरणागत हम्मीर के पास आता है, चाहे अलाउद्दीन ने उसे निष्कासित कर दिया हो, हम्मीर उसे शरण देता था। शरण देने का सीधा अर्थ था अलाउद्दीन से पंगा लेना। इस वजह से हम्मीर का अलाउद्दीन से युद्ध भी होता है, और उन्हीं युद्धों का वर्णन जोधराज ने हम्मीर रासो में किया है। हम्मीर रासो की रचना 1795 विक्रमी संवत में हुई थी, जिसमें लगभग 1000 छंदों का प्रयोग हुआ है।
इसके अलावा महेश नामक एक कवि हैं, उन्होंने भी हम्मीर रासों की रचना की है जिनमें 900 छंदों का प्रयोग हुआ है, किंतु इस रचना काल जो है वो अज्ञात है, वो पता नहीं है अभी हमें, उसका रचना काल अज्ञात है। दोस्तों कुछ पौराणिक रासों काव्यों की भी रचना हुई है जिनमें शालिभद्र सूरी जो हैं उनकी रचना है पंच पांडव पुराण, ये उल्लेखनीय है। इसकी रचना जो है 1410 विक्रम संवत में हुई है तथा इसमें 5 पांडवों की कथा एवं उनके द्वारा जो राज्य ग्रहण किया गया, यानी महाभारत युद्ध के बाद जो राज्य उन्होंने पाया, उस ग्रहण कर लेने के बाद जो है जैन धर्म में दीक्षित होने की घटनाओं का वर्णन किया गया है। हम जो महाभारत की जो कथा है, महाभारत की कथा में भी देखते हैं कि राज्य ग्रहण करने के बाद युधिष्ठिर आदि जो है सब संन्यास ले लेते हैं, पहाड़ पर चले जाते हैं और एक एक करके मृत्यु हो जाती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर ये इम्प्रोवाइजेशन इसमें किया गया है। ठीक है, तो अगला जो है धार्मिक रासो काव्य में जो है उसके कई जो हैं मिलते हैं रासो काव्य। धार्मिक रासो काव्य की कैटेगरी में बहुत सारे रासो काव्य आते हैं, जिनमें पहला नाम आता है जिनदत्त सूरी का उपदेश रसायन रास। इसकी रचना 12वीं सदी में मैंने विक्रम संवत 1200 विक्रम संवत में हुई है, जिसमें 80 पद्य हैं। अधिकांशतः धार्मिक रासो काव्य जो हैं वो जैन कवियों द्वारा लिखा गया है, जिनका उद्देश्य जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इसलिए इस ग्रंथ में जैन धर्म से संबंधित उपदेश दिए गए हैं, इसलिए इसका नाम है उपदेश रसायन रास। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण धार्मिक रासो काव्य आसिगु कवि का, यानी जिसको हमने आगुस कवि कहा था, उनका जीव दया रास है। इस ग्रंथ की रचना 1257 विक्रम संवत में हुई थी तथा इसमें 53 छंदों का प्रयोग हुआ है। इस काव्य में मुख्यतः जीवों के प्रति दया भाव की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस ग्रंथ की रचना जैन धर्म के अहिंसावादी सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए की गई है। इसमें जीवों के 84 लाख योनियों अर्थात जन्मों में 84 लाख जन्मों में भटकने की बातों का उल्लेख किया गया है तथा जीवों पर दया करने से इस बार बार के जन्म लेने और मरने के झंझट से मुक्ति मिलने पर बल दिया गया है। दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण धार्मिक रासो काव्य है वह है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचयिता हैं शालिभद्र सूरी। ठीक है, इसके पहले थे ये आपके जीव दया रास के ये कवि जो है वो भी सूरी हैं, ये भी सूरी है, इसलिए कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, एकदम क्लियर है। पहला जो धार्मिक रासो काव्य है उपदेश रसायन सार रास जो है वो जिनदत्त सूरी की रचना है और भरतेश्वर बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1241 विक्रम संवत को हुई है, जिसमें 203 छंदों का प्रयोग हुआ है। भरतेश्वर बाहुबली रास में शालिभद्र सूरी ने भगवान जो ऋषभ देव हैं जैन धर्म में, ऋषभ देव के 2 पुत्रों के बीच राज्य को हथियाने की लालसा में युद्धों का वर्णन किया गया है। यानी ऋषभ देव के 2 पुत्र राज्य हथियाने के लिए आपस में षड्यंत्र करते हैं और जिसके कारण से उनमें युद्ध होता है, उन युद्धों का वर्णन किया गया है। इसमें जो है उनकी गर्व से भरी हुई युक्तियाँ, एक अहंकार भरी जो बातें हैं उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। इस काव्य की एक मुख्य विशेषता है कि इसमें शालिभद्र सूरी ने अपभ्रंश भाषा से हटकर पुरानी हिंदी और राजस्थानी के मिश्रण वाली भाषा का प्रयोग किया है, जिसका हिंदी से बहुत ही निकट का संबंध है। इसलिए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का पहला काव्य तथा शालिभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद विजय सेन सूरी, ये भी एक सूरी आ गए, 3 सूरी हो गए, तो इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो विजय सेन सूरी जो है, विजय सेन सूरी का रेवंती गिरिरास महत्वपूर्ण धार्मिक रासो काव्य है, जिसकी रचना 1288 विक्रम संवत में हुई है। इसमें कुल 80 छंदों का प्रयोग हुआ है और इस ग्रंथ में गिरनार में जो मौजूद है जैन मंदिर, जैनियों के मंदिर हैं, उनके पुनरुद्धार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला जो धार्मिक रासो काव्य है वो है गय सुकुमाल रास, जिसमें 34 छंदों का प्रयोग किया गया है। छोटी सी रचना है, यह एक लघु रचना है और इसमें मुनि गय सुकुमाल के चरित्र का वर्णन किया गया है। कुछ विद्वान इसे देलहन कवि की रचना मानते हैं। देलहन कवि की
रचना कुछ विद्वान मानते हैं तो कुछ इसे देवेंद्र कवि की कृति बतलाते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक अगर रहेगा तो आप उसको लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में दिया रहे तो, और नहीं तो ऐसे आप अगर दिया जाए तो इस रूप में लिख सकते हैं, दोनों का उल्लेख कर सकते हैं आप। फिर इसके बाद प्रज्ञा तिलक जो हैं उनका एक है ग्रंथ कच्छूली रास। ये कच्छूली रास भी 35 छंदों की एक छोटी सी रचना है जिसकी रचना 1363 विक्रम संवत में हुई थी। विक्रम संवत का जिक्र बार बार आ रहा है, फिर से एक बार कह दूं, विक्रम संवत जो है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष 57 ईयर्स जो है आगे होता है, उसके बाद आता है, यानी 57 को आप ऐड कर दें ईस्वी सन में तो वो आ जाएगा संवत। ठीक है, यानी ये संवत जो डेट दिया गया है इसमें से आपको 57 माइनस करेंगे तो आपका ईस्वी सन आ जाएगा। तो 1363 विक्रम संवत में हुई है और इसमें जैनियों के प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल हैं, तीर्थ स्थल उनका कच्छूली ग्राम, उसकी महिमा का बखान किया गया है। ठीक है, इसके बाद अम्बदेव सूरी का है एक और सूरी आ गए, चौथे सूरी, जिनका है समरा रास। ये जो है एक महत्वपूर्ण धार्मिक रासो काव्य है और यह 110 छंदों की छोटी सी रचना है जिसकी रचना 1371 विक्रम संवत को हुई है। दोस्तों, इनके अलावा भी ढेर सारे रासो काव्य हैं किंतु इनका उन सब का वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण रासो काव्य देखे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके रचनाकार के बारे में, इनका प्रकाशन कब हुआ था, इनमें कितने छंदों का प्रयोग किया गया है, या कुछ जो है कुछ रासो काव्यों के कथानक के बारे में पूछा जाता है या फिर उसके पात्र के बारे में, तो उसकी हमने चर्चा की है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।